रास्ता मिल गया है और हम उस रास्ते पर जब चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच जाओगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको संकल्प बनाना पड़ेगा, आपको इच्छा करनी पड़ेगी, आपको इस बात की इच्छा करनी पड़ेगी कि भाई हम चलें, अपने वतन पहुँचें, दोबारा फिर दुख के संसार में ना आएं। और अगर दुनिया की ही इच्छा बनाए रखोगे तो वही दुनिया की इच्छा की चीज़ें सपने में आएंगी, और समय यही इच्छाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं और समय जब पूरा हो जाता है तो दूसरे जन्म में वही भोगने के लिए आना पड़ता है। जैसे राजा लोगों ने खजाना भर लिया, जमीन के अंदर रख लिया तहखाने में, अब मरने के बाद कबूतर बनकर आते हैं, रखवाली करते हैं। आप समझो सांप बन करके वहीं रखवाली करते हैं। तो कहा जिन आशा तिन बासा पाया, लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में ना आना पड़े। तो कर्म आपके सही रहेंगे, क्रियमाण कर्म सही रहेंगे तो प्रारब्ध उसी से बन जाएगा। संचित, क्रियमाण और समझो कि प्रारब्ध, ये 3 कर्म होते हैं और प्रारब्ध कर्म संचित यानी क्रियमाण से बनते हैं, उसी से आपका प्रारब्ध बनेगा। इसलिए कर्मों को सही रखना है, कर्मों को अपने ढोला लेना है, ढो देना है। भजन के द्वारा कर्म कटेंगे, सेवा के द्वारा कर्म कटेंगे, सत्संग भजनों से कर्म कटते हैं। सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ये सब कट जावे, तो बराबर आप लोग अन्य समझ लो कि लगे रहना। जो आपको बताया गया इसको याद रखना और प्रचार प्रसार का अभियान बराबर चलाते रहना और सजग रहना। ये दुनिया लुटेरी है और ये जो काल है ये लुटेरे हैं, माया लुटेरी है। तो लुटेरों से होशियार रहना, ठगों से होशियार रहना। आदमी भी ठग होते हैं, माया भी ठग लेती है, कब कहाँ किसका मन बदल दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मन पर कंट्रोल रखना, मन को मना लेना। देखो मन किसी चीज़ को जब कहे तो चित्त से चिंतन करो, ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, और फिर बुद्धि का प्रयोग करो कि हम ऐसा करेंगे तो इसका फल क्या होगा। और नहीं तो तनिक देर में फिसलता है, तनिक देर में धोखा दे जाता है। उठा ना राजा महात्मा जी के पास गया तो कहा महाराज मन इतना चंचल हो गया कि बस में नहीं आता है। अरे बोले कोई ये कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया, हमने गंगा जी को, समुद्र को हमने चुल्लू में लेकर के पी लिया, थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचूंगा कि क्या सही है कि गलत कह रहा है, सही हो भी सकता है। लेकिन कोई कहे हमने मन को वश में कर लिया तो हमको जल्दी विश्वास नहीं होगा। और राजा वहीं बैठा रहा, कहा महाराज समझ नहीं आ रहा है। महात्मा ने सोचा कि अब इसको यानी विकल्प दिया जाए, अनुभव कराया जाए इसको। फिर कहा महाराज को समझ नहीं आ रहा है। अरे बोले क्या समझ नहीं आ रहा है? यही महाराज कि मन बस में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, कैसे फिसलता है। अरे बोले ऐसे जैसे चिकने घड़े के ऊपर से एक बूंद पानी पड़ जाए और कब वो नीचे गिर जाए, फिसल जाए, ऐसे फिसलता है। बोले यकीन नहीं हो रहा है। तो कहा अच्छा विश्वास नहीं हो रहा? कर नहीं। कहा अच्छा तो कुछ दिन के बाद तेरे यहाँ महल के पास बगीचे में घोड़ा लेकर के बेचने के लिए आएंगे व्यापारी लोग, तो घोड़ा मत खरीदना, देखने ही मत जाना। बोला ठीक है। कहा अच्छा देखने चला जाता तो खरीदना मत, और तेरा मन ना माने खरीद भी ले तो सवारी मत करना। देख राजा मन ना माने सवारी भी कर ले तो पूरब दिशा में जंगल की तरफ मत जाना। पूरब में जंगल था राजा के महल के, और अगर जंगल भी चला जा तो तुझको कोई लड़की मिले रोटी भी लगती तो उसको अपने साथ मत लाना, और साथ में भी अगर ले आ तो महल में मत रखना, और महल में भी रख ले ना मन माने तो ब्याह मत करना, शादी मत करना उससे। और शादी भी कर ले राजा तो उसका कहना मत मानना। जा कितना विकल्प दे दिया तुझको, या तू अंदाज ले, देख ले, मन को मनाना। एक जगह न मान दूसरी जगह मना लेना, तीसरी जगह, चौथी जगह। अब कुछ दिन का राजा चला गया, कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले आए। अब बड़ी तारीफ होने लगी, मंत्री लोग भी तारीफ करने लगे। कहे सरकार आपके देखने लायक है। बोले हम देखने नहीं जाएंगे, मना किया है हमारे गुरु जी ने।
कहा क्या मना किया? कहा यही मना किया, सब बात बता दिया मंत्री को। तो कहा अरे तब तो बहुत विकल्प खुला है, आप खरीद लाइए, न लीजिएगा या खरीद लीजिएगा, ना चढ़िएगा उधर न जाइएगा, बहुत विकल्प खुला है आपके लिए, क्या है चले चलिए। अब गए घोड़ा खरीद लिए, नहीं मन माना घोड़सवारी में बन गया। एक दिन घूमने जा रहे थे, सही सो ने कहा सरकार ये घोड़े देखो ये बंधे हुए हैं, जब तक हुजूर की सवारी नहीं होगी इस पर कोई चढ़ेगा नहीं, ये ऐसे बुढ़े हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे सरकार, आप इस पर सवारी एक पर भी कर लीजिए तो फिर इनको हम लोग दौड़ाने लगेंगे। बोले नहीं 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 हमको मना किया गया है। पहले कहा सरकार बैठने में क्या दिक्कत है, पूरब न जाइएगा, पश्चिम के इस तरफ चले जाइए। पश्चिम होकर के खड़ा किया, घोड़े के ऊपर सवार हुए, घोड़ा पश्चिम गया, फिर उत्तर घूमा, सीधे पूरब जंगल की तरफ, न चाहते हुए भी जंगल में पहुंच गया। अब वहाँ एक लड़की रो रही थी, देखा तो कहा अरे आप तो भगवान आ गए, मेरे परिवार वाले छूट गए थे, सरकार आप ही हमको जानवर खा जाएंगे, लेते चलिए। बड़ा मुश्किल, कैसे ले जाएं, कहाँ से ले जाएं। अब फिर उल्लंघन हो गया, मन नहीं माना, चलो लेते चलें, बैठा लिया घोड़े के ऊपर। अब महल में जब पहुँचे तो उसकी इज्जत तो बहुत बढ़ गई, राजा घोड़ा पर बैठा करके ले आए उसको। तो कहा इसको ले जाओ उधर नौकर लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर रख दो। नौकरों के बीच में रहने लगी, सुबह सुबह झाड़ू लगाने आती, धीरे धीरे रसोइया से दोस्ती कर लिया और फिर किचन में चली गई, खाना बनाने लग गई। फिर जो लेकर के जाते थे खाना खिलाने उनके साथ जाने लगी, पानी लेकर जाने लगी, फिर भोजन लेकर जाने लगी। वह धीरे धीरे राजा से हो गई दोस्ती। तो प्रस्ताव रख दिया शादी कर लीजिए, राजा ने शादी कर लिया। अब फिर उसके बाद जब कुछ दिन बीता, देखो कैसे मन नहीं मानता है, मन नहीं माना, करते चले गए, आज्ञा का उल्लंघन करते चले गए। फिर बोली कि अब भोज हो जाना चाहिए। अरे बोले भोज तो कराया, भंडारा तो किया, शादी हुई तब। बोले ऐसे नहीं, आपके पास कोई कमी है, पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा करिए, राजाओं का भंडारा अलग चलेगा, साधुओं का अलग चलेगा, जनता का अलग चलेगा। अब तैयारी हो गई, भोजन बन गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, पंगति लग गई। बोली मैं जाऊंगी परोसने। राजा बोले तू पर्दा नशीन, उस समय पर्दा बहुत चलता था, आई समझो कि मुंह नहीं देखते थे लोग एक दूसरे की औरत का, और रानी पर्दे में रहती थी। बोले तू कैसे जाएगी? बोले मैं नहीं जाऊंगी तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, मुझे तो जाने जाना है। बोले मैं भी चलूँगा। कहे नहीं हम अकेले पहले जाएंगे, सारा पुण्य हम बांट लें, हमको भी कुछ लेने दो, आप तो बहुत पुण्य करते रहे, हम तो जंगल से यहाँ आए हैं, आपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया, ये काम किया। चली गई बाल्टी लेकर। अब जब लौट करके उधर से आई परोस करके, एकदम बिल्कुल जैसे लकड़ी सुलगती है इससे सुलगती हुई आई, अंदर में क्रोध में। कहती है बताओ इनकी ये जरूरत, ये हिम्मत जंगल के लोगों की हमको गलत नजर देखने की। राजा बबूला होगा, अरे तुझको गलत नजर किसने देखा? अरे यही लंगोटी लगाने वाले ये जंगल में इनको साधु महात्मा कहते हो। वो राजा ने उठा लिया तलवार, और जैसे तलवार उठाया और आगे बढ़े काटने के लिए, जैसे वहीं वशिष्ठ जी खड़े हुए थे, गुरु खड़े हुए थे, पकड़ लिया हाथ और कहा अब तू ये क्या करने जा रहा है? नर्क जाने की तैयारी? कितनी बार तेरा मन फिसला और तुझने मनाने की कोशिश किया भी लेकिन नहीं माना, बात याद भी रखा लेकिन मन नहीं माना तेरा, तो अब तू नर्क जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे मन फिसलता है। अब मन यानी कंट्रोल में कब आता है? जब समझो भजन ध्यान सुमिरन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, मौत को सामने रखते हैं, क्योंकि मौत को ही भूल जाता है आदमी। तो मौत अगर सामने रहे तो समझो कि ये कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अभी किसी के पास कितना भी धन दौलत हो, बढ़िया खाने पीने का हो, आप समझो कि उसको बढ़िया बिस्तर पर सुला दिया जाए, लेकिन तागा में बांधकर तलवार लटका दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये तलवार कभी भी टूट करके गिर सकती है तुम्हारे ऊपर, गला तुम्हारा कट सकता है, तो नींद आएगी?
कह दिया जाए सुबह तुम नहीं देखोगे, आज जितनी इच्छा हुआ पकौड़ी मिठाई खा लो भर पेट तो समझ लो कि कुछ खा पाएगा, कुछ नहीं। मौत से सब लोग डरते हैं, दिन रात डरत रहो मौत से कहा गया। तो मौत कभी आ जाए, अब मौत आ जाएगी तो शरीर छूट जाएगा, मनुष्य शरीर ये बेकार चला जाएगा। जब तक आपका असला काम नहीं होगा तो आप असला काम में लगो, बाकी ये सब स्वप्नवत है। तो ये बताओ कोई नए लोग आए हो? अरे कोई नामदान लेने वाले हो? नए लोग हैं? अच्छा, नामदान वाले हैं, चलो दे देता हूँ नामदान। चलो अच्छा, देखो